वैश्विक महामारी के चलते दूसरी लहर में बहुत लोगों ने अपनों को खोया है, जहां तीसरी लहर के आने का अंदेशा भी जताया जा रहा है। तो वही जिसको लेकर भारत सरकार द्वारा वैक्सीनेशन अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। अभी की बात करें तो वैक्सीनेशन अभियान काफी तेजी से चल रहा है, जिसको लेकर हरिद्वार में भी वैक्सीनेशन अभियान तेजी से चलाया जा रहा है, जिसकी मिसाल डॉक्टर नरेश चौधरी है। आपको बता दें, डॉक्टर चौधरी सुबह 8 बजे से देर रात तक वैक्सीन लगवा रहे हैं। उनका कहना है कि उनके सेंटर पर प्रतिदिन हजारों लोगों को वैक्सीन लगवाई जा रही है और जो लोग दिव्यांग हैं, बुजुर्ग हैं, उनको अलग से सुविधा देकर वैक्सीन लगवाई जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार और उनकी कमांडरशिप में पूरे भारत में ये अभियान चल रहा है और हमारे उत्तराखंड में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में भी काफ़ी लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और हर सेंटर पे वैक्सीनेशन के लिए लाभार्थियों में बहुत उत्सुकता है, उत्साह है। हर लाभार्थी ये सोच रहा है कि मुझे जितना जल्दी वैक्सीन लग जाएगी जिससे मैं कोरोना महामारी से बच पाऊँगा। 18 से 44 जब से चला है, आपने देखा होगा जब 45 प्लस था तब भी अपार भीड़ थी और 18 से 44 में जो ये बच्चे हैं, ये युवा वर्ग है, उसमें हर एक में ये है कि मुझे जल्दी से जल्दी वैक्सीन की फर्स्ट डोज अवश्य लग जाए, क्योंकि और 45 प्लस सीनियर सिटीज़न, फ्रंट लाइन वर्कर, कुंभ मेला वर्कर, उसमें सभी डोज लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। या तो कोई अस्वस्थ हो, उसको नहीं लग पाई हो, और 18 से 44 में फर्स्ट डोज के लिए 2-2 हज़ार तो इसी सेंटर पे रोज़ लाभार्थी लाभ उठा रहे हैं और पूरे जनपद हरिद्वार में हर सेंटर पे इसी तरह की अपार भीड़ है, उत्सुकता है। और जिलाधिकारी श्री विनय शंकर पांडे और मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्री SK झा के निर्देशन में जनपद हरिद्वार में कभी भी कहीं भी किसी सेंटर पे कोई अव्यवस्था नहीं हुई है। सभी सेंटर पे सभी लाभार्थी खुश होकर वैक्सीन लगवा कर जा रहे हैं और साथ ही साथ एक विशेष अभियान इस सेंटर से चलाया जा रहा है। हम सभी लाभार्थी को संकल्प दिलाते हैं कि आप स्वयं वैक्सीन लगा के जा रहे हैं और वैक्सीन लगाने के बाद आप समाज को जागरूक करेंगे और समाज में किसी तरह की अफवाहें नहीं फैलने देंगे कि समाज को, हर नागरिक को वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के संदेश का हम पालन करा रहे हैं, दवाई भी, कड़ाई भी और सफाई भी, तीनों चीज़ का। हरिद्वार जिलों में संख्या तो ये CMO साहब के यहीं से पता चलेगा, लेकिन यहाँ जो इस सेंटर पर अगर देखा जाए तो 16 जनवरी से लगातार 16 जनवरी को जो फर्स्ट सेंटर स्टार्ट हुआ था और 8 जनवरी को एक जो ड्राइव रन चलाया गया था, तो यहीं से हुआ था। पहला सेंटर ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज को ही होने का सौभाग्य मिला था और यहाँ लाखों की संख्या में कई लाख लोगों को यहीं से वैक्सीनेटेड किया गया है, क्योंकि फ्रंट लाइन वर्कर और कुंभ मेले में जितने भी अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे थे, चाहे वो मिलिट्री फोर्स हो या पुलिस प्रशासन हो या आर्मी हो या हेल्थ वर्कर हो या स्वयंसेवी संस्थाओं के स्वयंसेवक हो, तो कई लाख लोगों का आंकड़ा इसी सेंटर से वैक्सीनेशन का है। और इस सेंटर में सबसे बड़ी उपलब्धि ये है, ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में रेड क्रॉस ने इसकी जिम्मेदारी संभाल रखी है और रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स कोई टाइम नहीं देखते हैं। रात के 12 बजे तक अगर लाभार्थी रहता है और वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध होती है तो हर लाभार्थी को वैक्सीन लगा के भेजा जाता है, किसी को निराश करके नहीं भेजा जाता। और इस सेंटर पे एक विशेषता सबसे बड़ी ये है कि महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था है, वो लाइन वाली नहीं है, बैठने की प्रॉपर व्यवस्था है। इसी तरह से पुरुषों के लिए उनकी भी लाइन वाली व्यवस्था नहीं है, उनको भी बैठने की प्रॉपर व्यवस्था है। और इस तरह से बड़े बड़े लेक्चर थिएटर हैं, उसमें पुरुषों की अलग है, महिलाओं की अलग है, दिव्यांगों की अलग है, जो चलने फिरने में असमर्थ है उनके लिए अलग है, जो जिसका स्वास्थ्य खराब है उनके लिए अलग व्यवस्था है, सीनियर सिटीजन बुजुर्ग उनके लिए अलग व्यवस्था है, और विशेषकर जो छोटा बेबी लिए हुए गोदी में है उसके माँ बाप के लिए अलग से व्यवस्था है। तो इस सेंटर की जगह जगह हर जन समाज में इसलिए सराहना हो रही है। इसमें रेड क्रॉस वॉलंटियर डिवोटेड होकर बिना टाइम देखे, बिना खाए पिए हो, कंधे से कंधा मिलाकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का सहयोग कर रहे हैं। तो वही सेंटर पर कॉलेज की छात्रा दीपशिखा ने भी वैक्सीन लगवाकर लोगों से अपील कर कहा कि अगर हमें कोरोना से लड़ना है तो वैक्सीन लगवानी चाहिए, जिससे हम सुरक्षित रह सके। साथ ही दीपशिखा ने कहा कि अभी भी हमें सामाजिक दूरी व मास्क का प्रयोग करना है। में कोई डरने वाली बात नहीं है। पहली चीज़ तो ये है, क्योंकि अब तीसरी लहर हमारे देश में आने वाली है, तो बेहतर है कि ये लगवाएं जिससे खतरा जो हो वो कम रहे।
तो इसीलिए मैं भारत सरकार और मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने ये वैक्सीन सबको फ्री में प्रोवाइड करवाई है सबको, तो इसीलिए वैक्सीन दी है। इसीलिए वजह से हमारे देश की जो स्थिति है वो काफ़ी सुधर चुकी है पहले से। तो वैक्सीन लगा लीजिए, उसके साथ सैनिटाइज़र, अपना मास्क हमेशा पहन के रखें और भीड़ भाड़ में कम ही रहें तो बेहतर होगा।